सो हेलो गाइस, बैक टू माय चैनल दी ड्रामा वर्ल्ड। आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए एपिसोड 9 को। ड्रामा की स्टार्टिंग इना और रीजू से होती है, जहाँ इना सायोन के बारे में बता देती है कि वो रियल सन नहीं है, मीन्स वो रियल पाक सायोन नहीं है। पर यहाँ हीजू पहली बार उस एक्सीडेंट के बाद से इन्हा के सामने बोलती है कि मैं सायोन का साथ कभी नहीं छोड़ूंगी। दूसरी तरफ सायोन उस आदमी के घर में आया हुआ था, जहाँ ब्लास्ट के वजह से सायोन इंजर्ड हो जाता है। दूसरी तरफ हीजू सायोन की चिंता कर रही थी, क्योंकि सायोन हीजू का फोन नहीं उठा रहा था। तो हीजू पुलिस कंप्लेंट करने जाती है सायोन की मिसिंग की, पर वो पुलिस वाला हीजू का नाम और सायोन का नाम पूछ रहा था। तो हीजू फोन कट कर देती है, क्योंकि वो अपनी आइडेंटिटी रिवील नहीं कर सकती थी कॉन्ट्रैक्ट के वजह से। तो वो अपने लॉस के पास जाती है, जहाँ वो पहली बार अपने लॉस के सामने बोलती है, जिससे वो लोग तो शॉक ही रह जाते हैं कि हीजू बोल कैसे पा रही है। हीजू उन लोगों से सायोन की मिसिंग रिपोर्ट कराने के लिए कहती है, पर वो लोग तो सायोन की चिंता ही नहीं कर रहे थे। तो यहाँ हीजू अपने लॉस को बता देती है कि रियल पाक सायोन कोई और है, जो मेरा हस्बैंड है वो आपका रियल सन नहीं है। तो उसके लॉस हीजू को वहाँ से जाने के लिए कहते हैं। तो हीजू वहाँ से जाने लगती है, पर तभी वहाँ केयर टेकर आता है, जो रियल पाक सायोन के बारे में हीजू को बताता है कि उसकी आई सर्जरी हुई थी बचपन में, जिसके चलते उसकी आंखों का कलर चेंज हो गया था। जिससे हीजू समझ जाती है रियल पाक सायोन मीन्स उसके लॉस का रियल सन वो किडनैपर ही है। तभी हीजू को सांगवो की कॉल आती है, जो सायोन के एक्सीडेंट के बारे में हीजू को बताता है। तो हीजू भागते हुए हॉस्पिटल आ जाती है। सायोन को सांगवो बचा कर ले आया था उस घर से, क्योंकि पहले वो वहाँ गया था उस आदमी के पास मिसिंग बच्चों के केस के लिए, पर उसे उस आदमी ने वापस भेज दिया था। तो वहीं पर सांगवो ने सायोन को जाते हुए देख लिया था। वो आग उसी किडनैपर ने लगाई थी। अब सायोन तो बेहोश था। हीजू सायोन से कहती है कि बचपन से तुम कितने अकेले रहे हो, तुमने कितना कुछ सहा है, अब मेरी बारी है तुम्हें प्रोटेक्ट करने की। दूसरी तरफ उस किडनैपर का पार्टनर उस किडनैपर को डांट रहा था कि उसने आग क्यों लगाई, पर उस किडनैपर को ये नहीं पता था कि सायोन भी इंजर्ड हो गया था उस आग में। हमें अगेन सायोन का पास्ट दिखाया जाता है, जहाँ वो ओल्ड मैन एक बच्चे को पानी में डुबा रहा था, और वो उस बच्चे का दादा था, मीन्स वो बच्चा उस ओल्ड आदमी का पोता था। और जब इसे सायोन को वो डरावने नाइटमेयर्स आने लगे थे, तभी सायोन को होश आ जाता है। उसके सामने हीजू थी, जिसको देखकर सायोन को अच्छा लगता है। तभी वहाँ सांगवो आता है, जिससे सायोन उस आदमी के पास जाने के लिए कहता है। वो आदमी अभी तक बेहोश था। सांगवो हीजू और सायोन के रिलेशन के बारे में पूछता है। तो सायोन यहाँ बता देता है कि हीजू उसकी वाइफ है, और वो ये भी बताता है कि वो हीजू को बस हाइड करके प्रोटेक्ट करना चाहता है, क्योंकि सायोन के साथ साथ लोग हीजू को भी क्रिटिसाइज करेंगे। और वो सांगवो को थैंक यू करता है उसे बचाने के लिए। सायोन हीजू के भेजे हुए मैसेज पढ़ रहा था, और उसके वॉइस नोट्स भी सुन रहा था, जिसमें हीजू सायोन के लिए बहुत परेशान हो रही थी। तभी वहाँ नर्स आती है, जिससे वो हीजू के बारे में पूछता है, पर वो नर्स बताती है बाहर कोई नहीं है। हमें दिखाया जाता है हीजू सायोन के रूम में उस किडनैपर के फोन को ढूंढ रही थी, जिसको लेकर वो पुलिस स्टेशन जाने लगती है। तभी वहाँ सायोन आता है, जो ये करने से वो हीजू को मना करता है, क्योंकि इससे हीजू भी फंस सकती थी। और यही हीजू बता देती है कि वो सब जानती है कि वो रियल पाक सायोन नहीं है, वो बस सायोन की हेल्प करना चाहती है, क्योंकि सायोन ने काफी कुछ सफर किया है, उसे कंट्रोल करके रखा जाता था। सायोन बस हीजू से कहता है, चाहे मेरे पीछे कोई भी बड़ा नाम ना हो, मेरे पास कुछ भी ना हो, लेकिन बस मैं तुम्हारा रहना चाहता हूँ। दूसरी तरफ सायोन की फैमिली का इंटरव्यू हो रहा था, जहाँ सायोन के डैड खाना बनाकर बता रहे थे इन्हा के साथ, पर इन्हा तो वहाँ उनके सीक्रेट्स एक्सपोज करने लगती है कि सायोन रियल पाक सायोन नहीं है। पर सायोन के डैड इन्हा को रोक लेते हैं। मैं सायोन को सायोन ही कहूंगा, क्योंकि अभी हमें उसका रियल नेम नहीं पता। तभी उन लोगों को वो किडनैपर एक कुरियर देने आता है, जिसमें उसने फिशिश को बुरी तरह से काट रखा था। तो सायोन की मॉम समझ जाती है ये उसका रियल सन है, तो वो उसका पीछा करते हुए उसके पीछे जाने लगती है। उधर हीजू सायोन से पूछती है कि उसे कैसे पता चला कि वो पुलिस स्टेशन जा रही है। तो सायोन उसे बताता है कि उसने उसके फोन में ट्रैकर लगा रखा है। तो हीजू भी अपने फोन में डालने के लिए कहती है, ताकि वो सायोन की लोकेशन जान सके। पर सायोन यहाँ कहता है तुम्हें इसकी जरूरत नहीं है, मैं चाहे जहाँ कहीं भी हूँ मैं तुम्हारे पास जरूर आऊंगा। तभी सांगवो बताता है कि उस आदमी को होश आ गया है। हमें यही पता चलता है वो आदमी सायोन का डैड है, जिनको उस किडनैपर की बॉडी छिपाने के लिए दी गई थी बचपन में उसके दादा के द्वारा। पर सायोन के डैड बताते हैं वो लड़का बच गया था, उसकी सांसें चल रही थी, जिसको सायोन के डैड ने सबसे छिपा के रखा था। तो सायोन उन ब्लैक बैग्स के बारे में पूछता है अपने डैड से, जिसमें उस किडनैपर की बॉडी को रखा गया था। तो उसके डैड बताते हैं उन बैग्स को उसने दफना दिया था। दूसरी तरफ हीजू सांगवो के पास आती है। सांगवो बताता है कि उसे उस सिस्टर ने बताया था कि हीजू बहुत अच्छा गाती है, जब हीजू ऑर्फनेज में एक बच्चे को गाकर सुना रही थी। तो तभी सांगवो समझ जाता है कि हीजू बोल सकती है। आज सायोन को एनवायरमेंटल डे पर स्पीच देनी थी, जिसके साथ हीजू भी जाने वाली थी, क्योंकि उसे सायोन की बातों को
साइन लैंग्वेज में ट्रांसलेट करने का काम दिया गया था। तो वो सायोन को रेडी करने लगती है। तभी सायोन के टीममेट्स सायोन को देखने हॉस्पिटल में आ जाते हैं। अब वो लोग इससे पहले हीजू को देखते सायोन उन लोगों को बाहर ही रोक लेता है। वेल अब समय आ गया था जब सायोन अपनी स्पीच देने लगता है और हीजू उसकी बातों को ट्रांसलेट करने लगती है। वेल स्पीच के बाद सायोन उन बैग्स को ढूंढने के लिए जाने लगता है और दूसरी तरफ देजे हीजू को ऑफिस छोड़ने ले जाने लगता है, क्योंकि सायोन ने उससे हीजू को सेफली छोड़ने के लिए कहा था और वो हीजू को वाटर बॉटल भी देता है। वेल उधर सायोन जब उस ग्रेव को देख रहा था तभी उसे योकजिन की कॉल आती है, जो सायोन को शॉकिंग बात बताता है कि जो वो ट्विंस ब्रदर्स मिसिंग हुए थे उनमें से उसके बड़े भाई का डीएनए मिल गया है, जिससे उसका नाम उसे पता चला है और वो सायोन को रिपोर्ट्स भेजता है। तो सायोन तो शॉक रह जाता है। वो ट्विन ब्रदर्स में से बड़ा भाई और कोई नहीं देजे था। हमें देजे को दिखाया जाता है जिसने हीजू को बेहोश कर दिया था। मैंने तो कहा ही था मुझे देजे पर शक है। वेल सायोन देजे को कॉल करता है पर वो कॉल पिक नहीं कर रहा था और ना हीजू फोन उठा रही थी। सायोन तो यहाँ परेशान हो जाता है हीजू के लिए और यहीं पे एपिसोड 9 खत्म हो जाता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो डू लाइक एंड सब्सक्राइब।